ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों की धूल अपने माथे पर लगाते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों से करते हुए छत्तीसगढ़ रायपुर से श्री मृदुल तिवारी जी जो एक परम गुरु भक्त हैं, उनका निवेदन आया है कि मैं प्राय जो साधना में गीता के श्लोक को हिंदी पदानुवाद गाता हूँ, उनको पूर्ण रूप से आप 18 अध्याय तक गाइए। गाना उन पद्यानुवाद को 18 अध्याय तक प्रवचनों के माध्यम से उसको गाने की कृपा करें। वो उनको बड़े अच्छे लगते हैं। जब मैं कभी साधना में इनको गाता था यदा कदा, जब मैं उनके यहाँ 2 बार रहा, वहाँ रायपुर में उनके घर पर, तो प्राय मैं गाता था ये, तो उनको ये अच्छा लगा। तो ये वर्ष 1936 में ये गीतामृत छपा था। इसके लेखक थे राम स्नेही जी, और श्री गुरुदेव जी ने ये पुस्तक मुझे मेरी दीक्षा के बाद सन 1982 में दी थी, जिसमें कि योग तारावली भी है। और उन्होंने कहा था कि जो आपको हो रहा है ये योग तारावली में है, इसको आप पढ़िए। तो उसके बाद ये पुस्तक उन्होंने मुझे दे दी थी, जिसमें गीतामृत भी छपा हुआ था सन 1936 में। 18/11/1936 को ये पब्लिश होकर आई थी बाहर। 18 अप्रैल 1936 को। संपादक ने इसमें लिखा हुआ है भगवत भक्तों का सेवक प्रभुदयाल शर्मा वैद्य रिवाड़ी, 18/4/1936। और ये पंडित राम स्नेही जी थे उस जमाने में कोई, इन्होंने गीता का पदानुवाद किया था। अर्थात श्री मृदुल तिवारी की इच्छा को देखते हुए मैं गीता के 18 अध्यायों पर का पदानुवाद प्रवचनों के माध्यम से साधकों को भेज रहा हूँ। आशा है कि इस संस्कृत को कम जानने वाले लोग इससे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। अब गीतामृत है प्रथम अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने के लिए आए थे, जिससे कि इसको यदि मैं दिव्य दृष्टि दूंगा तो ये अपने परिवार का नाश देखते हुए उसको कुछ ज्ञान उत्पन्न होगा और युद्ध बीच में ही रोक देगा। इस भाव से वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए थे और उन्होंने कहा, क्योंकि महात्मा लोग केवल संकेत मात्र से कहते हैं, इसलिए संकेत मात्र से कहते हैं कि यदि मान गया तो अच्छा, न माना तो इसके पाप उदय नहीं हो। इसलिए उन्होंने संकेत मात्र से धृतराष्ट्र के पास आए थे कि हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं और जिससे तुम घर बैठे ही कुरुक्षेत्र की लड़ाई देख सकोगे। धृतराष्ट्र ने बोल दिया कि महाराज ना मुझे मत दीजिए, आप संजय को दीजिए। संजय उनका वो था सारथी, विद्वान था संजय, ज्ञानी महात्मा था संजय भी, धृतराष्ट्र का सारथी था वो। तो वेद व्यास ने कहा ठीक है, मैं संजय को देता हूं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई, जो कि घर बैठे ही कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा था उसको देखता था और तब धृतराष्ट्र को कहता था कि ये हो रहा है। तो इसी प्रकरण में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा,
कुरुक्षेत्र सद धर्म स्थल में कर इच्छा संग्राम विजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया कहो संजय। अब संजय बोल रहा है, देख सेन पांडव वीरों की, व्यूह रचित बहुबल तोले, श्री गुरु द्रोणाचार्य निकट जा, नृप दुर्योधन से यूं बोले। देखो श्री गुरुदेव महाबल, गर्वित पांडव अनि अपार, द्रौपद पुत्र तब शिष्य रचित या, खड़ी हुई सज व्यूहाकार। धनुर्बाण धारी अर्जुन सम, भीम विराट द्रौपद युदान, महारथी अतिशय बल योधा, सुबट महारण सूर प्रधान। अब ये धृतराष्ट्र गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहा है, देखो श्री गुरुदेव महाबल। ठीक है जी। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर के पांडवों की सेना का वर्णन गुरु द्रोणाचार्य से कर रहा है। और कौन कहे भाई उसमें पांडवों की सेना में कि धनुर्बाण धारी अर्जुन सम, अरे भीम विराट द्रौपद युदान, महारथी अतिशय बल योधा, सुबट महारण सूर प्रधान। दृष्टि केतु नृप काशी राज, और चेकितानपुर जित बलबीर, कुंती भोज नर श्रेष्ठ सैव्या, बलवंत महा अतुलित रणधीर। युधामन्यु विक्रांत महाबली, उत्तम मौज सौबुद्र महान, 5 पुत्र हैं द्रौपद सुता के, महारथी अतिशय बलवान। जो प्रधान बलवान हमारी, सेना के सेनापति हैं, उनके नाम सुनो द्विज उत्तम, महाबली अति उज्ज्वल मति हैं। अब एक कौन पांडवों के सेना का वर्णन कर दिया, उनमें कौन कौन से महारथी खड़े हैं, ये दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। और उसके बाद कह रहे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज उत्तम, क्योंकि द्रोणाचार्य जाति के ब्राह्मण थे। हे द्विज उत्तम, हमारी सेना में कौन कौन से महारथी हैं उसका वर्णन सुनो, जो कि बड़े उज्ज्वलमती हैं। उज्ज्वलमती कह रहा है वो कि हमारी सेना में जितने भी बड़े बड़े हैं वो उज्ज्वलमती के हैं। उज्ज्वलमती मतलब अच्छी बुद्धि के हैं। स्वयं तो बड़ा दुर्बुद्धि का है और उसको वो कर रहा है कि वो अच्छे मति के हैं। जो जिसको दुर्बुद्धि आ गई है वो कैसा कह सकता है दूसरे के लिए कि अच्छी मति है। ये है मेन चीज इसमें। उनके नाम सुनो द्विज उत्तम, महाबली उज्ज्वलमती हैं। अब अपनी सेना का वर्णन कर रहा है दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने। स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, स्वयं आप अरु भीष्म पितामहा, कर्ण विकर्ण अश्वस्थामा, कृपाचार्य सुत सौमदत्ति सब, रण विजयी गुण बल धामा। अरु अनेकन सूर धरे कर, अस्त्र शस्त्र अतुलित बल वृद्ध, कर मने हाथ। और अनेकन सूर धरे कर, अस्त्र शस्त्र अतुलित बल वृद्ध, जो निज जीवन की तज आशा, मेरे हित नित है कटिबद्ध। भीष्म पिता महायुत संरक्षित, है मम सेन अपार अजय, भीम सुरक्षित पांडव लघुदल, है गुरुवर अति सुलभ विजय। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि हमारी विजय बहुत सरल है, क्योंकि पांडव बड़ा लघु दल है और हमारे पास अपार सेनाएं हैं। यही कारण गुरुदेव आप सब, रण में निज निज थल लीजे, भीष्म पितामह की सत्वर, सब मिलकर रक्षा कीजिए। अब यहां पर चाल चल रहा दुर्योधन, भीष्म पितामह की बल सब रक्षा कीजिए। इसका मतलब भीष्म पितामह के चारों तरफ घेरा डाल के रखिए। दुर्योधन को शक था कि अंदर से तो भीष्म पितामह पांडवों के साथ हैं, इसलिए वो कोई चाल न चले ऐसे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा बोल रहा है वो। इसका अंदर का जो रहस्य दूसरे प्रकार का है और बाहर से दूसरे प्रकार से दुर्योधन बोल रहा है, क्योंकि भगवान ने उसकी मति फेर दी है। अधर्म में खड़ा हो गया दुर्योधन।
सुन दुर्योधन के बचनों को, हर्ष युक्त उत्साह पगे, उच्च स्वर से सिंहनाद कर, भीष्म बजावन शंख लगे। जब दुर्योधन इतना बोल दिया तो भीष्म ने अपना युद्ध का जो शंख है वो बजा दिया। हुआ शब्द अति घोर चहु दिसी, धीर वीर रण रस पागे, शंख बेरी अर गौ सुख नगारे, रण बाजे बाजन लागे। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो सभी शंख ध्वनि, गौमुखी, नगारे वगैरह सब बजने लग गए और युद्ध की घोषणा हो गई। और तब क्या हुआ, जब युद्ध की घोषणा हुआ तब उधर देखो पांडवों में क्या हुआ। श्वेत बाज संयोजित रथ पर, अर्जुन सही श्री कृष्ण चढ़े, कर निनाद निज शंख घोर ध्वनि, युद्ध स्थल की ओर बढ़े। वहां भगवान श्री कृष्ण श्वेत रथ में चढ़ करके, अर्जुन सहित कृष्ण जो है श्वेत रथ में चढ़ करके अपना शंख बजाते हुए युद्ध स्थल की ओर बढ़ गए। पांचजन्य शुभ शंख कृष्ण ने, ते अवसर पर ध्वनित किया, देवदत्त को अर्जुन ने, अर पौंड्र भीम ने बजा दिया। भगवान श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य, और अर्जुन का शंख था देवदत्त, और भीम का शंख था पौंड्र। इन तीनों ने शंख बजा दिया। नृपति युधिष्ठिर ने अनंत जया, नकुल सुघोषक शंख लिए, मणिपुष्पक सहदेव वीर ने, घोर शब्द कर बजा दिए। अनंत जय नाम का शंख युधिष्ठिर का था, और नकुल का था सुघोषक शंख, और मणिपुष्पक था सहवीर का। और इन तीनों ने, चारों ने, पांचों ने जब शंख बजाए तो अति घोर शब्द हो गया। काशी राज विराट शिखंडी, अर्धिष्ट धुम्न सातिकी वीर, रण विजयी सब युद्ध विशारद, अतुल बलि अतिशय रणधीर। राजा द्रौपदी के सुत, अर अभिमन्यु बहु विशाल, ले ले निज निज शंख घोर ध्वनि, राजन करन लगे तेहि काल। उठा शब्द अति घोर भयंकर, मही आकाश मंडल छाया, कांपन लागे हृदय वीरों के, कौरव दल अति घबराया। देख सेन कौरव दृढ़ शस्त्रित, युद्ध हेतु उत्साह लहे, धनुष उठा उठा कपिध्वज अर्जुन, कृष्ण चंद्र से बचन कहे। अब अर्जुन भगवान से कृष्ण से कह रहे हैं, जब दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हो गई, सब दोनों तरफ से युद्ध के शंख बज गए, तब अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ के उन्होंने वचन कहे, हे हृषिकेश कृपाल कृष्ण, अब ऐसी नाथ कृपा कीजिए, उभय सेन के मध्य भाग में चल, मेरा रथ स्थापित कीजिए। अर्जुन बोलने कि हे कृष्ण भगवान, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। देखा चहु कौन कौरव के, साथी बन आए रण में, किन लोगों के नाथ साथ, अब करना है संग्राम हमें। इस दुर्योधन कुटिल बुद्धि के, जो निर्फ रण हितकारी है, मैं उनको पहले देखूंगा, वह कैसे विक्रमधारी है। ओम। सुन अर्जुन के बचन कृष्ण ने, रणथल और पयान किया, युगल सेन के बीच तुरत जा, उत्तम रथ को रोक दिया। भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अपने उत्तम रथ को रोक दिया। भीष्म पितामह द्रोण गुरु से, देख सुरक्षित अरिबल को, बोले यो श्री कृष्ण पार्थ, लो देखो तुम कौरव दल को। देखा तब अर्जुन ने चहु दिसी, बहु प्रकार निज दृष्टि घुमा, लखे उपस्थित युद्ध हेतु, पितु पुत्र पौत्र हितु बंधु सखा। अब ये रण में अपने पिता पुत्र बंधु सखा भाई बंद श्याले संबंधित को देखते हुए अर्जुन विषाद में चले गए। इसी कारण से देखो उनको मोह उस समय हो गया इनके शरीरों को देखते हुए। मात सहोदर तात भ्रात, आचार्य पिता महापूज्य प्रधान, देख सकल निज स्वजन सुहृद गण, अर्जुन व्याकुल हुआ महान।
करुणायुक्त शोकमय अर्जुन बोला, हे केशव हे यदुनाथ, देख उपस्थित रणहित निज जन, कांप रहे प्रभु मेरे गात, कांप रहे प्रभु मेरे हाथ। मोह में फंस गया। जिनके लिए जीवन पर्यंत अर्जुन ये संकल्प करता रहा कि इन्होंने हमारा हिस्सा नहीं दिया, अन्यायपूर्वक हमारा हिस्से का जमीन हड़प ली, मैं इनको मारूंगा, यह संकल्प जीवन पर्यंत करता रहा। लेकिन जब भगवान ने ऐसा मौका दिया कि जिनके लिए वो मारने का संकल्प कर रहा था उनको सामने युद्ध स्तर में खड़ा कर दिया, तो फिर अर्जुन को मोह हो गया। इसको कहते हैं शारीरिक दृष्टि। शरीर में जिसकी दृष्टि होती है उसी को मोह उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये शिक्षा हमको मिलती है। अब जब अपने सगे संबंधी अर्जुन ने देखे तो उनको मोह हो गया, और मोह के कारण क्या निवेदन कर रहे हैं वो, करुणायुक्त शोकमय अर्जुन बोला, हे केशव यदुनाथ, देख उपस्थित रणहित निज जन, कांप रहे प्रभु मेरे हाथ। अब उसको निज जन बोल रहा है। सूख रहा मुख भ्रमित हुआ, मन तन मेरा ठहराता है, हे केशव गांडीव धनुष, अब गिरा हाथ से जाता है। जलती है तन त्वचा नाथ, रोमांच हुआ सा जाता है, हे भगवन अब रण में मुझसे खड़ा रहा नहीं जाता है। अब ये अर्जुन बोल रहा है, मोह के कारण वो कांपने लग गया युद्ध में। लक्षण भी, अब देखो मोह ने उसकी बुद्धि को कैसे फिरा दिया। अब वो जैसे मेरी फिरी हुई बुद्धि आजकल। अब अर्जुन बोल रहा है कि लक्षण भी विपरीत सकल, देख रहा हूं मैं इस थल में, निज कुल को कर नष्ट कृष्ण, कल्याण भ्रष्ट होता पल में। इच्छा नहीं विजय की मुझको, राज्य संपदा सुख धन की, नहीं इच्छा है कृष्ण मुझे, जग भोग तथा निज जीवन की। जिन बांधव लोगों के कारण, सुख धन राज सुहाए हैं, सो सब जीवन की तज आशा, युद्ध स्थल में आए हैं। गुरु पितु मातु भ्रात बांधव गण, पुत्र पौत्र नाना मामा, ससुर स्याल और पूज्य पिता माँ, आये तज जीवन कामा। इन सब को मैं मार कृष्ण, क्या राज्य विजय श्री पाऊंगा। तीन लोक का राज्य मिले तो भी वह भी कभी नहीं चाहूंगा। कर विनाश निज कुल का भगवन, कौन लाभ हमको होगा। इन सब के तो वध करने से अपयश पाप अधिक होगा। यही कारण मैं रण में इन पर कभी शस्त्र नहीं चलाऊंगा। कर विनाश निज कुल का केशव, कहो कौन फल पाऊंगा। है अवश्य इस राजलोभ ने इन सब को अज्ञान किया। कुल विनाश और बंधु द्रोह का जो नहीं किंचित ध्यान दिया। कुल घातक के दोषों को और जान महा इस अधर्म को, है बचने का फिर यत्न उचित। इन पापों से क्यों नहीं हमको। कुल विनष्ट हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट हो जाने से सब कुल को पाप दबाता है। जब पाप अधिक छा जाता है कुल नारी दूषित हो जाती हैं। कर उत्पत्ति वो वर्ण संकर निज कुल मर्याद बिगोती हैं। अब देखिए अर्जुन इतना बुद्धि भ्रम उसको हो गया, इतना मोह उसको हो गया कि वो भगवान कृष्ण को ही उपदेश देने लग गया मोह के कारण। वो शंकर वर्ण सकल कुल को कुल घातक नरक पठाते हैं। और पिंड तथा जल क्रिया लोप से पितर अधोगति पाते हैं। ऐसे कुकर्म के दोषों से जब पाप अधिक छा जाता है, निज जाति कुल धर्म सभी एक साथ भ्रष्ट हो जाता है। ये अर्जुन भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। देखिए अब साक्षात ब्रह्म और एक अज्ञानी नर उनको उपदेश दे रहा है। ऐसे ही होता है।
जो जन कुल धर्म बिगोते हैं, अपकीर्ति हो दुख पाते हैं। हे कृष्ण सुना है यह मैंने, वो घोर नरक में जाते हैं। है शोक जनित यह बात अहो, मतिमान पुरुष हमसे होकर। क्या निज कुल का नहीं नाश करें, सुख राज हेतु सत को कर। मुझ शस्त्रहीन रण विमुख मनुज को, यदि कौरव मारे रण में, तो मैं समझूंगा भगवन कल्याण सकल अपना क्षण में। इस प्रकार कहा कृष्णचंद्र से, भ्रांत चित्त दीर्घ में जल भरे। बैठ गया रथ में अर्जुन, धनुषायक को कर से तज कर। ये प्रथम अध्याय अब समाप्त हो गया। अर्जुन मोह में फंस करके भगवान कृष्ण को उपदेश दे करके अपने गांडीव धनुष को नीचे रख करके और युद्ध से विरक्त हो गया। अब इसके बाद कल दूसरे अध्याय से शुरू होगा और ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। यदि आपने इसमें चरण मनन निधिध्यासन किया तो वास्तव में आपको ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। इसी के साथ गीता का पद्यानुवाद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।